राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी जो झूठ की खेती करते हैं वो किसान को ठगने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। कितना आप सहमत हैं? हाँ, तो किसान ठग लिए बेचारे, जब तो आके बैठे हैं आज, नहीं तो क्यों आते। काम तो सरकार शुरू से ही ठगने का कर रही है 9-10 साल से। अभी लोगों को पता नहीं चला, धीरे धीरे पता चलेगा। ऐसी बात नहीं है, धीरे धीरे सबकी आंख खुलेंगी। अभी तो ये जो लहर जो चल रही है ना, इस लहर के वो कहते हैं ना कि उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, वही हो रहा है। लेकिन ज्यादा दिन तक ऐसा नहीं होगा। अच्छा, अभी आप देखना, ये जो बेचारे हमारे सिख भाई जो आए हैं दिल्ली के बॉर्डर पे, वो प्रोटेस्ट करने के लिए, उनको खालिस्तानी बोला जाता है। युवा अगर बेचारा वो युवा बेरोजगारी के लिए वो करता है प्रोटेस्ट, रोजगार के लिए वो अगर वो जंतर मंतर पे बैठता है, तो वो उसको उससे का स्वागत उससे लाठियों से किया जाता है। देश में ये जो नीति है जो सरकार हमारी लेके आ रही है ना, इसका अभी नहीं पता लगेगा। अभी देश में अंधभक्त बहुत हो रहे हैं। अच्छा, एक से एक अंधभक्त पैदा हो रहा है। अगर ये बोल देंगे ना मोदी जी के भैया रोटी खाना बंद कर दो, गोबर खाना शुरू कर दो, तो लोग गोबर ही खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे, अन्न खाना छोड़ देंगे। और अभी ना बहुत जल्द आप देखना कि अन्न तो वैसे भी खाना छोड़ने वाले हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जो हमारे अन्नदाता हैं वो तो यहाँ पे आके बैठ गए हैं दिल्ली में, पता होगा आपको। तो खेती कैसे होगी जी? खेती कैसे होगी जी? ये भी कहा जा रहा है कि एमएसपी के नाम पे मोदी जी सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, न्याय नहीं दे सकते हैं किसान को। न्याय देखो, न्याय देंगे भी कैसे? अब राहुल गांधी जी आएंगे कि न्याय जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली है, वो उनकी यात्रा भी भंग करने में लगे हुए हैं। वो आसाम में देखा है, आसाम के जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने कहा है कि हम इनको जेल करा देंगे, इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो ये देखो, आज कोई भी अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ सकता देश। हाँ, अपने अधिकार की, अपने हक की लड़ाई कोई नहीं उठा सकता। और आज तो उठा भी रहे हैं। अगर दोबारा फिर आ गए ना ये 2024 में, तो वो अधिकार भी खो देंगे लोग। अच्छा। हाँ, आज ये किसान भाई बैठे हैं, कुछ हमारी बेटियां वो भी बैठी हैं। 2024 के बाद से ये अधिकार भी खत्म हो जाएगा जी। ठीक। क्या लगता है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि किसान के रास्ते में जो कील लगा रहा है उस सरकार को देश कभी भरोसा कर ही नहीं सकती? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि मैं केंद्र सरकार बीजेपी गवर्नमेंट से एक बात पूछना चाहूंगा। इतनी बैरिकेडिंग, इतनी स्ट्रिक्ट, इतनी बैरिकेडिंग कभी ना अगर इन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर पर करी तो ना, तो आतंकवादी हमला नहीं करते जितनी आज हमारे किसान भाइयों को रोकने के लिए करी हुई है दिल्ली पे। क्या वो टेररिस्ट है क्या? आतंकवादी है क्या? वो अपना अधिकार मांग रहे हैं ना, या तो इस देश के नागरिक। उनके लिए इतनी सख्त बैरिकेडिंग कर रखी है, कीले कांटे लगा दिए गए। मतलब शर्म आनी चाहिए बात करते हैं। हद हो इनकी, बेशर्मी की हद कर दी इन्होंने पार सारी। आज हमारे किसान भाइयों में से एक की मौत हो चुकी है, कोई शर्म नहीं आ रही इनको। पहले 700 किसान मरवा चुके, क्या दोबारा मरवाने चाह रहे हो क्या? फिर आपको फैसला लेना ही पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। फिर आप कैसे कर क्यों रहे हो जी? ये सरासर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। क्या लगता है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिस तरीके से किसान अपनी आवाज तो उठा रहा है, गरीब आवाज उठा रहा है, पर इनको कभी न्याय नहीं मिलने वाला इस देश में मोदी जी के रहते हुए। नहीं, क्यों नहीं मिलेगा भाई? मिलेगा। इनकी बात सुनी नहीं आपने? जरूर मिलेगा भाई, न्याय मिलेगा। वो मिल रहा है भाई साहब। लग रहा है आपको मोदी जी न्याय दिलाएंगे? मिलेगा मतलब कि जब किसान मरते जाएंगे, संख्या बढ़ती है, जब न्याय मिलेगा। पहले 700 किसान मरवाने के बाद फिर दोबारा अपनी बात को रिपीट लेना पड़ा, तो मतलब ये न्याय है? मतलब लोगों की लाशों पर सोना चाहते हैं? बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ, न्याय मिलना चाहिए ना। तो वही बात तो हम कह रहे हैं, केंद्र सरकार सुनती क्यों नहीं है? मतलब अपने देश के नागरिकों को अधिकार मांगना गलत है क्या? राइट्स है जी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया संविधान देता है हमारे राइट्स, अपने आंदोलन करने के। इनको शक्ति पूर्वक आंदोलन भी नहीं करने दे रहे अपनी इच्छा से। उन पर इतनी सख्ती करी जा रही है। बताइए क्या है? कोई टेररिस्ट है वो? आतंकवादी है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो उन पर इतने जुल्म ढाए जा रहे हैं। शर्म आती है उनको निकम्मी सरकार पे। हद कर दी ना बेशर्मी की भी। अरे ये बताओ बेटा, किसान है कहाँ के? ठीक। क्या लगता है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि किसान, गरीब, इन लोग की सरकार है ही नहीं, मोदी जी सिर्फ अमीर और उद्योगपति की सरकार है। तो उसमें कुछ गलत तो बोल नहीं रहे। सही कह रहे हैं। अगर एक किसान, एक बेरोजगार जब सड़क पर आता है मैडम, एक ना खाली पेट और एक खाली बर्तन बड़ा आवाज करता है। बीजेपी के सबके पेट भरे हुए हैं, उनका तो कुत्ता भी रोड पे नहीं आएगा। अभी आप कह दो कि ईडी आ रही है, मैं बीजेपी में शामिल हो गया। सर, ईडी मत भेजिए। अगर यही जो कीले बम फेंक रहे हैं, लाठी चला रहे हैं, चाइना पे चला दीजिए ना। कितनी जगह कब्जा करके बैठा हुआ है।
ये तो किसान है। एक साल इन्होंने खेती बंद कर दी ना तो कब्रिस्तान शमशान घाट कम पड़ जाएंगे मैडम। ये किसान है, ये अपना हक लेके उठेंगे। ये मोदी जैसे 10 प्रधानमंत्री आ जाए ना, मंत्रियों को हिला देंगे। ये पीछे आपने कानून वापसी क्यों ले लिया? क्यों ले लिया? अगर गलत थे तो बैठे रहने देते ना। ये मैडम नहीं हिलेंगे। मैं आपको लॉजिकल बात बताते हैं, प्रधानमंत्री ये है, प्रधानमंत्री राहुल, आप ना बेसिक मुद्दों से भटकाते हैं जनता को। आज क्या जनता को चाहिए? नौकरी, शिक्षा, बेरोजगारी खत्म, भ्रष्टाचार खत्म। अब तो लोग पहले छुपके भ्रष्टाचार कर, अब तो लोकल ही उसका नाम क्या भ्रष्टाचार ओपन करते। एक रेडी पटरी वाले, हम रेडी पटरी से आते, कई बार आपके चैनलों पे बहस, 4 लाख रुपए दे दीजिए। जितनी जगह हमें कोर्ट ऑर्डर कर रहा है, कहते कोर्ट के ऑर्डर को क्या करते हो कराना साहब? इनको नहीं मानते, हमें गांधी जी दिखाइए। शोर्स इज फोर्स, मनी इज पावर। केंद्र की सरकार 10 मिनट के रास्ते पे अमित शाह जी बैठे, दिल्ली पुलिस, उनका प्रशासन खुलेआम रिश्वतें ले रहे। ये क्यों नहीं चीजें दिखाते आप? मेरा कहने का मतलब है, अब बेसिक मुद्दों को कहिए। अब वो राम मंदिर बन गया, 370 हट गई, ये फलाना। कौन सी नॉर्मल आदमी को बेनिफिट मिला है? कश्मीर में आपने कितने प्लॉट ले लिए? मुझे एक चीज का जवाब दे दीजिए। 370 हटी, ठीक है, स्कूटी पहले हमारी कमजोर थी, अब थोड़ी मजबूत हो गई है, मगर ये मत समझो कि आम आदमी। अब पीछे हम राम मंदिर गए थे, अभी तक 4 महीने बाद आया हूँ आपके। मैं घंटा बजा रहा था, राम मंदिर जी कह रहे मेरे को 100 साल बाद रोजगार नहीं मिला, आपको कहाँ से मिल जाएगा? अभी घंटा बजाइए। हो देश या दुनिया चांद पे पहुंच गई। वो अंग्रेज सही कहते, सांप सपेरों का देश है तुम्हारा। 85 करोड़ आदमियों को राशन फ्री दिए जा रहा। ओए माय गॉड, पूरा इंटरनेशनल मीडिया देखता होगा। जिसकी जनसंख्या 80% बेरोजगार है, वो कहां से विश्व गुरु बनेगा? 55 लाख करोड़ का कर्जा मनमोहन सिंह छोड़ गया था, 205 लाख करोड़ का कर्जा हो। माँ के बच्चे में पेट में बच्चा है ना, वो भी 1,40,000 रुपए का कर्जदार है। ये देश हमारा तरक्की कर रहा है। जय हिंद, जय भारत। ठीक, बताइए, इसको विकास बोलते हैं। कितनी अच्छी चाचा ने पूरी कहानी इनकी हिस्ट्री पोथी पत्र खोल के बता दी बीजेपी के, और अभी भी बीजेपी की आंखें नहीं खुल रही है। हमारे लोगों को सिर्फ माइंड वॉश किया जा रहा है, कभी धर्म के नाम पे, कभी किस चीज के नाम पे, कभी कुछ लेकर कहते, कभी यूसीसी लेकर आते। आप करना क्या चाहते हो? आप रोजगार की बात क्यों नहीं करते? आप एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? कभी किसान मरवाते, कभी जवान मरवाते हैं। वीर अगली पोजीशन लेके उसमें जवान मरवा दिए, किसान मरवा दिए। हद है, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको इस्तीफा दे देना चाहिए मोदी जी को हमारे। अच्छा, ठीक। क्या लगता है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि एमएसपी के नाम पे किसानों के साथ राजनीति हो रही है? हम अभी नहीं बोलेंगे, उधर बोलिए। क्या हो गया चाचा? आपको क्या लग रहा है? राजनीति का आरोप लगाया जा रहा है कि किसान के साथ राजनीति हो रही है एमएसपी। तो किसान के साथ क्या हो रही है? वो तो राम के साथ भी हो रही है राजनीति आज। भाई राम के साथ में नहीं हो रही। एक बार बताओ, अभी मंदिर तो हुआ भी नहीं है पूरा, टाइम से पहले उसका उद्घाटन कर दिया। अभी लोकसभा इलेक्शन में 3 महीने बाकी हैं। 3 महीने पहले इन लोगों ने राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया, जबकि 6 महीने पहले तो लोकसभा के चुनाव की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। ये जो राम मंदिर का जो वो हुआ है उद्घाटन, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए हुआ है। मोदी जी सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक बना रहे हैं, लोगों को गुमराह करके। अच्छा, हाँ, बस। विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि अब किसान की अगर आप आमदनी दुगनी नहीं कर रहे हैं, उनके एमएसपी का कानून नहीं ला रहे, तो फिर किसान किसके पास जाएगा अपना आवाज उठाने? किसके पास अपना सवाल रखेगा? फिर वो इस तरीके से आते हैं तो उनको रोका जाता है इस तरीके। भाई देखो, किसान तो उससे मांगेगा, किसान ने जिसको वोट दी है। किसान से वोट तो ले ली मोदी जी ने, लेकिन जो वादे जो किसान से किए थे वो भी तो पूरे करने पड़ेंगे। वो कौन करेगा? या वहाँ ये अमेरिका चले जाएं उनके पास में, उनसे मांगेंगे किसान अधिकार? वोट तो मोदी जी को दिया है, तो मांगे तो अपनी मांगों को लेके किसके पास में जाएंगे? मोदी जी के पास ही तो जाएंगे। लेकिन मोदी जी तो गए, वो तो विलायत, वो तो वहां पे जाकर उसका मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, वहां पे जाकर वो तो घंटा बजा रहे हैं। यहाँ बेचारे किसान परेशान हैं।